हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने लैटिट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्पीसीज इक्वेटर टू पोल में फ़र्क आता है। पोलर रीजन की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं स्पीसीज की डाइवर्सिटी कम होने लगती है, इक्वेटर रीजन पर ज़्यादा होने लगती है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बेटा क्या होता है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज इंक्रीज करेगी। स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वो इंक्रीज करेगी अप टू ए सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करती ही जाएगी, सर्टेन लिमिट तक वो इंक्रीज करेगी। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहता है कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपकी कॉलोनी की बात करते हैं। आपकी कॉलोनी में आपको इतनी ज़्यादा स्पीसीज दिखाई देगी, इक्की दुक्की कोई गाय है, डॉग है, काऊ है, अदर ऑर्गेनिज्म है। पर जैसे जैसे ये एरिया बढ़ाएंगे, स्टेट की तरफ चलेंगे, और ज़्यादा स्पीसीज मिलेगी आपको देखने को। डिफरेंट वेराइटियाँ मिलेगी, डिफरेंट प्लांट की वेराइटियाँ मिलेगी, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज देखने को मिलेगी। और कंट्री वाइज करते हैं तो कहना ही क्या। तो इस तरह से आपने एरिया बढ़ाया और स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती चली गई, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती चली गई। इसको कुछ एक साइंटिस्ट ने समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हैं बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती चली जाती है। तो उनमें एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हैमलोच। उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने एक ग्राफ के थ्रू इसे समझाने की कोशिश की कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ती चली जाएगी अप टू ए सर्टेन लिमिट। और आपको एक ग्राफ प्राप्त होगा, वो ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट जब आप इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग या लॉगरिथम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ प्राप्त होगा आपको इस तरह से। लीनियर ग्राफ जो है वो प्राप्त होगा और इक्वेशन रहेगी log s इक्वल टू log c प्लस z log a। क्या क्या है ये देखें। c जो है, c वो y इंटरसेप्टिंग लाइन है। y इंटरसेप्टिंग लाइन क्या होती है समझेंगे। z जो है वो स्लोप है, स्लोप की यही स्लोप आपको बताएगा कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी कितनी है एरिया के अकॉर्डिंग। a जो है एरिया कितना एरिया है, s जो है वो क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो बेटा क्या कहता है z, अगर z जो है स्लोप जो है वो इस तरह से प्राप्त हुआ है, हमें इस तरह से या इस तरह से प्राप्त हुआ है। एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, जेड लाइन जिसको बोलते हैं। अगर ये है तो बेटा स्पीसीज क्या है, बढ़ गई है। एरिया बढ़ाया आपने, स्पीसीज बढ़ गई। सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट की जो स्पीसीज है वो ज़्यादा है एरिया बढ़ाने पर, और सेकंड का जो स्लोप है वो कम स्पीसीज दिखाता है। तो ये स्लोप आपको बढ़ाएगा कि कितना एरिया बढ़ाने से कितने स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है। तो ये है बेटा छोटा सा टॉपिक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इसे अलेक्जेंडर वॉन हैमलोच ने एक ग्राफ के जरिए आपको बताने की कोशिश की, लॉगरिथम इक्वेशन के हिसाब से बताने की कोशिश की। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए डाइवर्सिटी को काउंट करना चाहते हैं तो आपकी किस तरह का स्लोप प्राप्त होगा, कितना एरिया आपने बढ़ाया, कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एरिया ले लेंगे, स्पीसीज काउंट करेंगे, इतना स्लोप रहा कि इतना एरिया आपने बढ़ाया, इतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर आपने एरिया बढ़ाया, इतनी डाइवर्सिटी।
फिर आपने एरिया बढ़ाया इतनी डाइवर्सिटी, और उसके बाद क्या हो गया है, स्टडी फेज आ गया है, कांस्टेंट फेज आ गया है, अप टू ए सर्टेन लिमिट डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं आप। तो इस ग्राफ, इस इक्वेशन से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो डाइवर्सिटी का पैटर्न है वो इक्वेटर टू पोल ये रहेगा। जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी, ट्रॉपिकल में कैसी डाइवर्सिटी रहेगी, टेम्परेट में कैसी रहेगी। और दूसरा पैटर्न बताने की कोशिश की गई है आपको कि स्पीसीज जो है वो लैटिट्यूडनल के अकॉर्डिंग ही नहीं बढ़ती है, एरिया के अकॉर्डिंग भी बढ़ने लगती है। अगर एरिया देंगे आप तो भी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा, जिसमें काफ़ी सारे इकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने ये बताने की कोशिश की गई है कि बार बार इस चैप्टर में बार बार बोला गया बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों सुने हम, क्यों कंजर्व करें। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने आपका ध्यान इस तरफ देने की कोशिश की है कि बेटा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपनी जगह रखती है, ये अपनी जगह रखती है। इसमें थे डेविड टिलमैन ने ये बताने की कोशिश की है कि बेटा अगर एक स्पीसीज भी आप गायब करते हो ना इकोसिस्टम से तो बहुत फर्क पड़ता है डाइवर्सिटी पर, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरिया दे दिया गया है और वहाँ स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है स्पीसीज की डाइवर्सिटी। तो डेविड टिलमैन ने उस एरिया की स्टडी की, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने क्या पाया कि जिस एरिया के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। किस प्रकार की वेरिएशन, प्रोडक्टिविटी की वेरिएशन, प्रोडक्टिविटी की वेरिएशन और बायोमास की वेरिएशन, बायोमास की वेरिएशन। बायोमास का जो वो है, बायोमास जो है ऑर्गेनिज्म का वो ईयर टू ईयर सेम रहा है, ईयर टू ईयर सेम रहा है। बट अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी का एरिया उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां देखा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो वहां से छोड़कर चला जाएगा, वो वहाँ से छोड़कर चला जाएगा और उसका वहाँ बायोमास जो है और जो प्रोडक्टिविटी है वो ईयर टू ईयर वेरिएशन देखने को मिलता है। बट जहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलता ईयर टू ईयर। तो इस तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की अगर आपको फेवरेबल इकोसिस्टम चाहिए, आपको जीना है, अच्छे से जीना है, हेल्थी रहना है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, तो आपको बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स जो है उनको बिना बात नुकसान ना पहुंचाइए। तो हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट ने और अच्छे से इसे समझाने की कोशिश की, और अच्छे से समझाने की कोशिश की, जिसका एक्सपेरिमेंट बहुत बार नीट में पूछा जाता है। पॉल एंड हैरिच ने क्या कहा, इन्हें एक हाइपोथेसिस के जरिए इसे समझाने की कोशिश की, रिवर्ट हाइपोथेसिस। किसके जरिए बेटा, रिवर्ट हाइपोथेसिस। ये रिवर्ट हाइपोथेसिस क्या है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को, एक पूरी फुल बायोडाइवर्सिटी का एक एरिया है, उसे कंपेयर किया एक एरोप्लेन से, एक एरोप्लेन से। एरोप्लेन जो है वो बना होता है, एरोप्लेन जो है वो उन्होंने ग्लोब ले लिया और उसमें पैसेंजर ले लिए कि बायोडाइवर्सिटी की तरह ही उसको स्पीसीज ले ली, और जो उसके रिवेट थे, एरोप्लेन के रिवेट थे, वो ले लिए स्पीसीज के जगह। जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज है वही तो बायोडाइवर्सिटी बनाती है। तो एरोप्लेन में रिवर्ट ले लिए स्पीसीज की जगह। अगर एक रिवर्ट को ख़त्म करते हैं आप, अगर एक रिवर्ट को ख़त्म करते हैं तो क्या असर पड़ेगा डाइवर्सिटी पर, ये देखिए। मान लीजिए हम जो उसमें लगे हुए रिवर्ट्स हैं, इस तरह से ये एरोप्लेन है, इसमें ये रिवर्ट्स लगे हुए हैं एरोप्लेन को बनाने में। ये इसके इम्पोर्टेंट रिवर्ट्स हैं, विंग्स हैं, ये इसके विंग्स हैं। एक जैसे ही को पैसेंजर जा रहा है इसमें ट्रैवल करने के लिए,
मान लो हम यहाँ से कहाँ दिल्ली से हम कहीं और जा रहे हैं, और जब भी पैसेंजर जाते हैं तो इसकी एक रिवेट को रिमूव कर लेते हैं। एक पैसेंजर गया, एक रिवेट रिमूव, एक पैसेंजर गया, एक रिवेट रिमूव, एक पैसेंजर गया, एक रिवेट रिमूव। अच्छा लगा, ले गया, ठीक है। तो रिवेट कोई भी अच्छी चीज़ से मान लीजिए आप, तो क्या होगा बेटा, क्या वो एरोप्लेन विंग्स रिमूव कर लेगा? क्या वो एरोप्लेन फिर उस एरोप्लेन में हम ट्रैवल कर पाएंगे? क्या वो एरोप्लेन फ्लाई कर पाएगा? फिर नहीं। तो इस तरह से उन्हें आप उस पॉल एनरिच ने आपको समझाने की कोशिश की है कि डाइवर्सिटी भी इसी तरह से है, बायोडाइवर्सिटी। अगर यहाँ से एक स्पीसीज भी कम होती है, एक सिंगल स्पीसीज भी कम होती है, तो आप पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है आगे फ्यूचर में। आप पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो एरिया है जिसमें जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सभी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि एक ही स्पीसीज तो गई है, एक स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने आपके सामने रिवर्ट हाइपोथेसिस रखी कि जिस तरह से एरोप्लेन के सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, रिवर्ट का काम कर रहे हैं, और अगर आप जाते हैं तभी उनको रिमूव कर लेते हैं, तो एरोप्लेन उसके बिना फ्लाई नहीं कर पाएगा, फ्लाई नहीं कर पाएगा। उसी तरह से ये इकोसिस्टम भी आपका स्टेबल नहीं रह पाएगा। इकोसिस्टम तभी स्टेबल रहेगा जब इसकी प्रोडक्टिविटी भी तभी ज़्यादा रहेगी जब इसमें डाइवर्सिटी होगी, इसमें मैक्सिमम स्पीसीज होगी। मैक्सिमम स्पीसीज होगी तभी आपका इकोसिस्टम स्टेबल रह पाएगा। तो इस टॉपिक के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि हर एक स्पीसीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोर स्पीसीज, more stability of ecosystem. Thank you बेटा।